आज हम बैठे हैं यहाँ पे थर्ड डे हमारा 7th ज़ीरो बटरफ्लाई मीट, जो कि आज इसका लास्ट डे था उसी के ओकेजन पे। और ये हमने मनाया है इस बार ज़ीरो के एक बहुत ही प्रोमिनेंट एनजीओ मोनू ज़ीरो के साथ मिलके। और ये हमारा जो 66 नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक होता है उसी के साथ ये हमने कोइंसाइड किया था, साथ में हम कर रहे थे। तो 3 दिन जो हमारे गुजरे हैं यहाँ पे, जिसमें कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों को हम बाहर से नहीं बुला पाए, बट फिर भी जितने भी एक्सपर्ट्स को हम बुला सकते थे। और हमारा गुनू ज़ीरो जो एनजीओ है, जो कि कई सालों से यहाँ पे कंजर्वेशन में लगा है, उनके साथ मिलके 3 दिन हमने काफ़ी कुछ खोजा, काफ़ी हमने बर्ड स्पॉट किए, काफ़ी हमने इंटरेस्टिंग हमें रिजल्ट भी मिले हैं बटरफ्लाइज़ की काफ़ी। तो हमारे साथ आज यहाँ पे गुनू ज़ीरो के प्रोमिनेंट मेंबर्स डॉक्टर तागे कानो और हमारे पास BNHS से आए हुए हमारे एक्सपर्ट श्री मानसून गोगोई, ये 2 हैं। तो मीट ऐसा था कि इसमें करीब हमारे 20 पार्टिसिपेंट हमने रखे थे। हमने कोरोना से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस थे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर मास्क की बात करें, वो सारा हमने मेंटेन किया था। और इसको रह के हमने 3 दिन काफ़ी कुछ जंगल में गए, हमने खोजा। और इसके बारे में मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा बात करें, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री गोगोई से कि वो बताएं कि इस बार मीट में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो इस बार एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सारा रेयर स्पीशीज मिलेगा बोल के। जैसे मेरा बहुत सपना था टाइटलस ट्रिब्राउन बोल के, बहुत रेयर बटरफ्लाई है। ये सिर्फ ज़ीरो से ही एक बार ही फोटोग्राफ किया है पुन्नो सटर जी ने। तो इस बार हम लोग को मीट में ये दिखाई दिया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बटरफ्लाई दिखाई दिया, वो है भूटान ट्रिब्राउन। भूटान ट्रिब्राउन बहुत रेयर बटरफ्लाई है और रिसेंटली सिक्किम से वो रीडिस्कवर हुआ था, तो वो हम लोग को मिला। और हम लोग को मिला स्केर्स इवनिंग ब्राउन, वो हम रात में लाइट में ही आ गया। इतना स्केर्स इवनिंग ब्राउन बहुत ही रेयर बटरफ्लाई है। तो और आज हम लोग को पेल हॉकी स्टिक सेलर मिला। काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिला इस बार। हम लोग को बहुत सारा स्पीसीज नहीं मिला क्योंकि धूप भी नहीं था, लेकिन हम लोग को जो क्वालिटी ऑफ स्पीसीज अमेजिंग था, बहुत सारा रेयर स्पीसीज मिला। इवन मुझे भी, मैं भी लास्ट मेरा 3 साल का कंटिन्यूस ज़ीरो बटरफ्लाई ट्रिप में मुझे कोई ऐसे इतना रेयर स्पीसीज नहीं मिला था। लेकिन स्पीसीज नंबर बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस बार जो स्पीसीज मिला, मैं खुद ही मेरा सपना था ये सब स्पीसीज देखने का। भूटान ट्रिब्राउन मेरा सच में सपना था, वो मेरा पूरा हो गया सिर्फ ये ज़ीरो बटरफ्लाई मीट के लिए। यही मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू गोगोई जी। और हमारे इस बटरफ्लाई मीट को हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो एनजीओ की मैं बात कर रहा था गुनू ज़ीरो, इस बार हम लोगों ने मिल के किया है। मगर मैं ये भी बात कहूँगा कि अभी तक जो इवेंट हो रहा था, इसमें बहुत बड़ी भागीदारी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो थी, ये गुनू ज़ीरो ग्रुप की थी। और हमारे साथ डॉक्टर तागे कानो हैं, जो कि इस ग्रुप से शुरू से जुड़े हुए हैं। और जैसा मैंने कहा, ये 7वां बटरफ्लाई मीट है, तो पिछले 6 सालों से ये चला आ रहा है। तो मैं डॉक्टर कानो से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बताएं कि गुनू ज़ीरो ग्रुप है क्या और किस तरीके से ये ज़ीरो बटरफ्लाई मीट का आइडिया आया और कैसे सब कुछ शुरू हुआ। गुनू ज़ीरो जो है एक छोटा सा एनजीओ है, जो हमारा अपना जगह का और हमारा स्टेट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन वो अभी के लिए 1 साल के लिए 2 साल के लिए केवल 5 साल के लिए डेवलपमेंट नहीं चाहिए। डेवलपमेंट जो ऐसा चाहिए जो होते रहना है, हमेशा ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल जिस तरह से डेवलपमेंट चला रहा है, इससे हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब नेचर और हमारा लोगों का तालमेल अच्छा ख़राब हो जाने से, दोनों को मिलजुल के अगर नहीं चलता है, तो नेचर को हम लोग डेवलपमेंट के लिए ज़रा डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो 1-2 साल डेवलपमेंट चलेगा, लेकिन जिससे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं उसको डिस्ट्रॉय हो जाने से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोगों ने रोकाने के लिए, हमेशा चलने वाला डेवलपमेंट लाने के लिए, इसके लिए हम लोग एडवोकेसी करते हैं और इसको कैसा आगे बढ़ाना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो
ये जीरो बटरफ्लाई मीट हम लोगों ने 2014 में इसी ऑब्जेक्टिव को लेके हम लोगों ने शुरू किया था। तो इससे पहले हम लोगों ने एक वाइल्ड लाइफ सर्वे कर रहा था। तो ताले वैली में क्या क्या जानवर मिलता है, क्या चिड़िया मिलता है, सबका एक सर्वे कर रहा था। उसी दौरान हम लोगों ने कुछ बटरफ्लाइज का, कुछ तितलियों का हम लोगों ने फोटोग्राफ किया। तो इट टर्न आउट कि वो तितली बहुत रियर टाइप का निकला वो जो सबसे पहले स्पेसिफिकली हम वी फोटोग्राफ भूटान ग्लोरी। तो हम लोगों को मालूम नहीं था ये क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन हम लोगों ने एक दोस्त को दिखाया तो ये वाज सरप्राइज। दिस इज दैट वाज द सेकंड स्पेसिमेन ऑफ भूटान ग्लोरी फोटोग्राफ इन अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले एक ईगल नेस्ट में एक फोटोग्राफ हो चुका था, बट दिस वाज द सेकंड वन। तो ये पहले तो ये भूटान ग्लोरी यहाँ है बोल के रिकॉर्ड ही नहीं था। तो इससे हम लोगों को पता लगा कि बटरफ्लाई का कितना इम्पोर्टेंस है। तो वी स्टार्टेड डिस्कशन एंड डिस्कशन करने के बाद 2014 में वी ऑर्गेनाइज द फर्स्ट बटरफ्लाई मीट। तो उसमें मानसून जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, वी इन्वाइटेड हिम एज अ रिसोर्स पर्सन अगेन। तो पहला मीट में ही हम लोगों को वी वर वेरी लकी, बिकॉज उसी समय हम लोगों ने वी फोटोग्राफ वेरी रियर बटरफ्लाई विच इज द काजरे। तो मानसून जैसा हम लोगों को बता रहा था, तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है बोल रहे थे। बिफोर इंडिपेंडेंस 50 साल पहले इट वॉज इन एविडेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इसके बाद कोई कहीं रिकॉर्ड ही नहीं। तो इसको देख के ही हिमसेल्फ वाज वेरी सरप्राइज। तो इसको हम लोगों ने प्रेस रिलीज दिया, तो नेशनल न्यूज़पेपर और द नेशनल न्यूज़पेपर पिक दैट अप, एंड देन सडनली द जीरो वाज कैटापुल्टेड इनटू द बटरफ्लाई मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो इस टाइप से तो वी मेट विथ सक्सेस इन द फर्स्ट मीट इटसेल्फ। इसके बाद सब्सिक्वेंट मीट में ज़रा पॉपुलर होते गया और बीच में वी हैड प्रिविलेज टू होस्ट द नॉर्थ ईस्ट बटरफ्लाई मीट ऑल्सो, ऑफ विच मानसून इज प्लेइंग अ मेजर रोल। तो इसके बाद वी हैड प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग many butterfly and nature enthusiasts from all over India or from other parts of the world also. तो 2 साल पहले हम लोगों ने वी टूक दिस जीरो बटरफ्लाई मीट टू याजाली में भी एक हम लोगों ने इसी एडिशन का एक आई थिंक 5th एडिशन को हम लोगों ने ऑर्डर कराया। और लास्ट ईयर कुछ सालों में वी हैड वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। कम से कम 30-40 पार्टिसिपेंट्स हुआ करता था। लेकिन इस बार जैसा हमारा डीएफओ सर बताया, कोविड पेंडेमिक का वजह से वी हैड टू रिस्ट्रेन आवरसेल्व्स। बाहर से हम लोगों ने कोई पार्टिसिपेंट लिया नहीं, केवल हमारा यहाँ का लोकल कुछ पार्टिसिपेंट्स लोगों को गिने चुने ओनली 20 लोगों को लेके जाएंगे बोल के छोटा वेरी स्मॉल स्केल बनाया। फिर भी मे बी स्मॉल स्केल होने का वजह से वी हैड वेरी अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस। बहुत रियर स्पेसिमेन मिला और एक न्यू रिकॉर्ड भी मिला। सो दिस इज़ द 7th वन जो 2014 में शुरू करके 2020 में 7th एडिशन। तो हमारा ये जो जीरो बटरफ्लाई मीट जो है अभी सारा जगह में अभी पॉपुलर हो रहा है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्मॉल जो लिविंग बींग्स जो है, जैसा इंसेक्ट्स जो हो गया, बटरफ्लाइज जो हो गया, बहुत लोग इस तरफ में हम लोग ध्यान नहीं देते। जो कंजर्वेशन एक्टिविस्ट लोग है, जो टाइगर का ये कंजर्वेशन करना है, राइनो का कंजर्वेशन करना है, बड़ा वेरी ग्लैमरस एनिमल्स लोगों का करते हैं। तो वी वांट टू शो कि छोटा मोटा ये सब लिविंग बींग्स का भी वो इकोसिस्टम में क्या रोल होता है। तो हमारा ये लोगों का जीने के लिए वो सस्टेन का हमारा लाइफ को अर्थ में सस्टेन करने के लिए क्या रोल होता है, इसी को हम लोग अवेयरनेस फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारा आखिरी दिन है इस मीट का। फिर इस साल हमने सक्सेसफुली इसको कंडक्ट किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर कानू का, जो मैं बताना चाहूँगा कि जो कि दोनों ज़ीरो के मेंबर तो हैं ही, बट ज़ीरो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर भी हैं। सर के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कोविड से रिलेटेड, बट उसके बावजूद बिल्कुल एक्टिवली इवेंट को कंडक्ट किया गया। और हमारे रिसोर्स पर्सन श्री मानसून गोगोई, जो कि शुरू से जुड़े हैं इसके साथ। तो यही हमारी आखिरी मुलाकात है, ये 7th जीरो बटरफ्लाई मीट।